एक तरारी विधानसभा है जो हमारे दल के वरिष्ठ नेता श्री सुनील पांडे जी 2020 में वहाँ से चुनाव लड़े थे। बहुत कम मतों से चुनाव हारे थे, सेकेंड हुए थे, लगभग 63,000 मत उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए हमें एनडीए गठबंधन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा और बिहार में दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस उपचुनाव में हमारी पार्टी के नाम से एक सीट तरारी के नाम से दिया जाए और मैं इसके लिए स्वयं जाके मिलूंगा भी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद जहां एक तरफ रुपौली विधानसभा में उपचुनाव संपन्न हुआ, वहीं दूसरी तरफ बिहार के 4 अन्य विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां आगामी 2025 के चुनाव को लेकर भी मंथन कर रही हैं और उसको लेकर रणनीति बना रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन 4 सीटों पर दांव पेच भी अब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने लगा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग हुई और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस को कोई सीट नहीं मिली, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए गए। हालांकि इसके बावजूद भी पशुपति कुमार पारस एनडीए में बने रहे। कई सीटों पर उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन चिराग के साथ जो अदावत है वो अब भी लगातार देखने को मिल रही है और इसका जीता जागता उदाहरण उनका कार्यालय है जो कि एयरपोर्ट के पास स्थित है। लेकिन आज पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ कार्यालय में बड़ी बैठक पशुपति पारस ने की और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने एनडीए के तमाम बड़े नेताओं से एक बड़ी डिमांड की है, एक मांग रख दी है। दरअसल जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक सीट तरारी की है, जहां पर सुदामा प्रसाद माले के विधायक 2020 में जीते थे, लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनाव में आरा से सांसद बन गए हैं और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। इस कारण इस सीट पर उपचुनाव होना है। कई राजनीतिक पार्टियों की नज़र एनडीए में इस सीट पर बनी हुई है। 2020 में इस सीट से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन हश्र बुरा हुआ था, महज 13,000 वोट मिले थे। निर्दलीय सुनील पांडे 11,000 वोटों से हार गए थे। वहीं इस बार उपचुनाव को लेकर जदयू के अंदर भी कई कैंडिडेट उभर आए हैं। बीजेपी लड़ेगी या नहीं, अब तक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सुनील पांडे भी खूंटा गाड़ कर खड़े हैं। अब पशुपति पारस ने एनडीए से यह डिमांड की है कि तरारी में जो उपचुनाव होना है, इसके लिए एनडीए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का मान सम्मान रखते हुए यह सीट उनके खाते में दे दे। यहां से उनके नेता सुनील पांडे, जो कि दमदार कैंडिडेट हैं, चुनावी मैदान में पहले भी उतर चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। यानी पशुपति कुमार पारस ने सीधे सीधे एनडीए से तरारी विधानसभा की सीट मांग ली है। उपचुनाव में वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहते हैं और नाम उन्होंने सुनील पांडे का रखा है। आपको बता दें कि सुनील पांडे जो लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हुलास पांडे उनके भाई हैं, दबंग हैं, बाहुबली हैं और तरारी में अपनी पकड़ रखते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस सीट पर किसे एनडीए से उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि पशुपति कुमार पारस ने तरारी की सीट मांग करते हुए क्या कुछ कहा है। बिहार में 4 जगह उपचुनाव होने वाला है, उसमें एक तरारी विधानसभा है जो हमारे दल के वरिष्ठ नेता श्री सुनील पांडे जी 2020 में वहाँ से चुनाव लड़े थे। बहुत कम मतों से चुनाव हारे थे, सेकेंड हुए थे, लगभग 63,000 मत उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए हमें एनडीए गठबंधन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा और बिहार में दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस उपचुनाव में हमारी पार्टी के नाम से एक सीट तरारी के नाम से दिया जाए और मैं इसके लिए
स्वयं जाके मिलूंगा भी और मैं पत्र भी लिखूंगा। तो अभी आपने सुना पशुपति कुमार पारस को किस तरीके से 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर वो बोल रहे थे, जिसमें से एक सीट तरारी की है और उस पर वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में उनको कोई सीट नहीं दी गई, बावजूद वो एनडीए के साथ खड़े रहे और अब बारी एनडीए की है कि जो मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने तरारी विधानसभा की सीट अपने खाते में मांगी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे वो मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। अब देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस के इस डिमांड को लेकर एनडीए में किस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आती है, अन्य पार्टियां क्या कहती हैं और क्या बीजेपी अपनी सीट को त्यागने के लिए तैयार है। उन्होंने नव नियुक्त जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनसे भी बात करने की बात कही है। अब देखना है कि एनडीए के अंदर तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या फैसला होता है, बीजेपी त्याग करती है और क्या पशुपति कुमार पारस के खाते में यह सीट जाता है या फिर एनडीए के अंदर कोई और फैसला होता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।